ओके, ठीक है। तो आज जो मतलब हम वेबसाइट बनाएंगे ना, वो एक पोर्टफोलियो टाइप होगी। बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक ऐसे वेबसाइट को कहते हैं जिसमें आप जो है ना अपने रिलेटेड अपने डाटा लाइक बताना होता है। मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली इसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने अपने रिलेटेड बताना होता है, ठीक है। हमारी सीवी वगैरह इसमें होती है। इसमें हमने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हम बताते हैं, हमारा स्किल सेट क्या है वो चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट को जो है ना हम पोर्टफोलियो वेबसाइट कहते हैं। हम में से किसी को पता भी होगा। तो हम ये वाली तो नहीं डिज़ाइन करेंगे क्योंकि ये तो रिएक्ट पे मैंने की हुई है, बनाई हुई है। तो हम सिंपल से कोई और डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि वो बन जाएगा हमसे, क्योंकि मैंने पहले जो आज डिज़ाइन बनाने का मैंने सोचा हुआ है, पहले मैंने कभी जो है ना डिज़ाइन नहीं किया हुआ। तो ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हम HTML की फ़ाइल बना लेते हैं, index.html। उसके कुछ पार्ट्स थे जो मैं ट्राई कर रहा था। लाइक ये मैंने उसके कुछ पार्ट्स ट्राई किए थे कि इस तरह हमारा सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह भी उसमें होंगे, कार्ड्स वगैरह होंगे। तो और चलें फिर बाकी हम इंशाल्लाह साथ-साथ करते हैं। उसके 2 सेक्शंस इंशाल्लाह हम आज बना लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टर टेम्पलेट डाल दिया है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ अपना नाम, बशीर नोमान, माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक हो गया। अब मैं एक CSS की फ़ाइल बना लेता हूँ, style.css, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे अपनी CSS फ़ाइल को लिंक कर देता हूँ। ये मैंने इसको लिंक कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरी CSS फ़ाइल लिंक हुई है या नहीं हुई। तो मैं एक हेलो लिख लेता हूँ सिंपल, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास हेलो लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ बॉडी कलर रेड, ठीक है। तो ठीक हो गया, ये मेरा कलर रेड हो गया। इसका मतलब मेरी CSS फ़ाइल जो है वो लग गई है। अच्छा जी, अब इसको कर देते हैं रिमूव। अब हम जो है ना अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट करके मार्जिन पैडिंग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। N0 मार्जिन 0 और P0 से पैडिंग 0 और बॉर्डर क्या कहते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक हो गया। ये चीज़ें हमने सबसे पहले हर प्रोजेक्ट में करनी होती है कि एक यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट करके मार्जिन पैडिंग 0 कर देनी। क्यों? क्योंकि मार्जिन और पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना एडिट होती है हमारे, तो वो हम 0 कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने एक इमेज दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये इमेज है। अब होता क्या है, हमने जो है ना सिंपल और सिंपल क्या कहते हैं कंटेनर्स बनाने होते हैं। कंटेनर से क्या मुराद है? कंटेनर से मुराद ये कि हमने डिफरेंट सेक्शंस बनाने होते हैं। उसके अंदर जो हमारा दिल करे हम डाल दें, हम टेक्स्ट डाल दें, हम जो है ना उसके अंदर कोई इमेज डाल दें। अब सबसे पहले हमारे पास नेविगेशन बार होता है। अब इसका लेआउट क्या होता है? लेआउट समझने की ज़रूरत होती है हमें। बाकी जो है ना हम अंदर कंटेंट खुद ब खुद डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एक मेन सेक्शन होता है, उसके अंदर ये जो ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं नैव बार, ठीक है। इसमें नेविगेशन मेन्यूज होते हैं। उसमें से ये जो वाइट वाला बॉक्स है इधर हम लगा देते हैं। ज़्यादातर ये नॉर्मली जो हम ज़्यादातर वेबसाइट्स में होता है वो लेआउट वो हमारा इस तरह का ही होता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा चेंज भी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लोगो, और ये जो येलो वाले बॉक्स दिख रहे हैं आपको ये होते हैं हमारे नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो ब्लू वाला एरिया है इसे हम कहते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। एक हमारे पास हमने सेक्शन बनाना होता है नैव बार का, उसके बाद हमारे पास होता है हीरो सेक्शन। अब हीरो सेक्शन क्या होता है? हीरो सेक्शन होता है नैव बार से जो बिल्कुल नीचे वाला सेक्शन होता है उसे हम कहते हैं हीरो सेक्शन। इसका कोई साइंस नहीं है कि इसको हम क्यों कहते हैं। बस इसको हम वैसे ही नाम इसको दिया हुआ है कि इसको हीरो सेक्शन कहते हैं। बाज़ लोग इसे जो है मेन सेक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। अब हीरो सेक्शन नाम देने से मुराद ये है कि हम जब इस सेक्शन का डिव बनाते हैं तो हम इसको जो है ना क्लास नेम इसका दे देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो ना कंटेंट हो सकता है, या इस तरह हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट हो और यहाँ पे एक इमेज हो, ठीक है। जैसे कि इसमें मेरे पास है कि ये मेरे पास एक इमेज है और इस साइड पे मेरे पास कंटेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम एक और सेक्शन बनाते जाते हैं, ठीक है। अगर हमें इस तरह कार्ड्स चाहिए तो हम इस तरह हॉरिजॉन्टल कार्ड्स बनाते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास जो है ना लेआउट होता है, ठीक है।
तो अभी ये मेरे पास सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नैव बार बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम लिखेंगे एक नैव, नैव लिख दिया। अब ये नैव लिख क्या चीज़ है, नैव टैग क्या चीज़ है? नैव टैग बेसिकली इसे हम कहते हैं सिमेंटिक टैग्स। ये करते कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं कि जब हम नैव यूज़ करते हैं ना, तो जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, ठीक है? जो ब्लाइंड पीपल के लिए स्क्रीन रीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्क्रीन रीडर्स को पता चल जाता है कि ये हमारे पास जो है नैव बार पड़ा है यहाँ पे, तो इसलिए हम डिव से भी बना सकते हैं, या नैव लिख दें तो नैव से भी बना सकते हैं। इसके अंदर हमने एक और जो है ना कंटेनर बनाना होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे दूँगा क्लास को नैव बार। अब ये मैंने एक कंटेनर बना लिया, ठीक है? कंटेनर कौन सा बनाया, अगर मैं इसको दोबारा खोल के दिखाऊँ, तो मैंने ये ऑरेंज वाला जो है ना कंटेनर बना लिया, डिव बना लिया एक, ठीक है? ओके। अब उसके अंदर मेरे पास क्या चीज़ें आनी है, मेरे पास 2 चीज़ें आनी है। एक तो मेरे पास आना है लोगो, ठीक है? एक मैंने लोगो का सेक्शन बना लिया, और एक मेरे पास क्या आना है, div डॉट नैव, नैव मेन्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है? नैव मेन्यू, ठीक है? एक हमारे पास इस साइड पे नैव मेन्यूज़ आएँगे और इस साइड पे हमारे पास एक लोगो आएगा, ठीक है? अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ़ एक लेआउट डिफ़ाइन किया है कि सबसे पहले हमारे पास एक नैव बार का कंटेनर होगा, उसके अंदर एक लोगो होगा और एक जो है हमारे पास नैव मेन्यूज़ का सेक्शन होगा। अब हम देखते हैं हमारे लोगो के अंदर क्या होगा। अब लोगो के अंदर अगर तो हमारे पास कोई इमेज है तो हम इमेज डाल सकते हैं, ठीक है? आईएमजी टैग यूज़ करके। अगर हमारे पास इमेज नहीं है तो हम h1 से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैं अभी लोगो लिख लेता हूँ या अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है? मैंने अपना नाम लिख लिया। अब क्या होगा, अब मेरे पास एक मेन्यू वाला सेक्शन, नैव मेन्यू वाला सेक्शन, इसमें मैं जाता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट मेन्यूज़ होंगे, ठीक है? और वो डिफरेंट मेन्यूज़ क्या होंगे, हम एक लिस्ट बनाएँगे मेन्यूज़ की, ठीक है? मैं लिखता हूँ यूएल और मैं लिख देता हूँ li मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? और मैं लिख देता हूँ हैशटैग मेन्यू, ठीक है? हैशटैग मेन्यू नहीं, डॉट मेन्यू लिख देता हूँ। मेन्यू आइटम्स, ठीक है? अब ये इससे क्या होगा कि मेरे पास जो है ना 4 li टैग्स आ गए हैं, और मैंने जो है ना, ये आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया बस। तो उसकी क्लास आ गई है मेन्यू आइटम्स, ठीक है? ठीक हो गया। अब मैं इनके अंदर जो है ना एक एंकर टैग यूज़ करूँगा, ठीक है? अब एंकर टैग क्यों यूज़ करूँगा? एंकर टैग इसलिए यूज़ करूँगा ताकि मैं उन पे क्लिक कर सकूँ, ठीक है? एंकर टैग किस लिए यूज़ होते हैं? कुछ लिंक्स होते हैं, ठीक है? उनके साथ अटैच होते हैं कि जब हम एंकर टैग पे क्लिक करते हैं, तो वो किसी न किसी लिंक पे जो हमने प्रोवाइड किया होता है, उस पे रीडायरेक्ट कर जाते हैं, ठीक है? तो अब इसके अंदर भी हमें जो मेन्यूज़ होते हैं, वो क्लिकेबल बनाने हैं ना, तो हम इनके अंदर जो है ना एंकर टैग यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए मैं इन सब में एड्रेस दे देता हूँ हैश का। हैश का एड्रेस क्या करता है? हैश का एड्रेस बेसिकली यूज़ होता है कि वो जिस पेज पे होता है ना, उसी पेज पे ही रहता है। यानी कि जब मैं इस एंकर टैग पे क्लिक करूँगा, तो वो जो है मेरे पास इस ही पेज पर ही रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है? उसके बाद मैं लिख देता हूँ सर्विसेज़, ठीक है? अब हमारे पोर्टफ़ोलियो में कौन-कौन से सेक्शंस होंगे? एक तो होम का होगा, उसके अलावा एक सर्विसेज़ का होगा, उसके अलावा एक हमने प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे वहाँ पे, ठीक है? और उसके अलावा कॉन्टैक्ट का एक होगा, जिससे वो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकेगा। बाद में हम चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, तो वो बाद की बातें जो है ना, वो चेंजिंग्स वगैरह बाद में होती रहेंगी, ठीक है? तो अच्छा, अब ये हमने बना लिया। अब हमारे पास देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये भी आ गया है और ये भी आ गया है। अभी स्टाइलिंग हमने इनकी बाद में करनी है। अब क्या करते हैं हम सबसे पहले इनकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है? ओके, अब हम जाते हैं सीएसएस में। सीएसएस में जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने जो इस लेआउट है, ये जो नैव बार वाला कंटेनर है, ठीक है? इसको हम नॉर्मली इस तरह 7 कंटेनर लाज़मी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है? अच्छा, मैं क्या करूँगा, नैव बार कंटेनर, ठीक है? इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं कहूँगा विड्थ ले लो 100%, ठीक है? अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कहाँ पे किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है? अच्छा, मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, ये देखो रेड कलर का बॉर्डर दे दिया। अब ये जितना इसमें डाटा था ये उतना ले रहा है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि ये इतना ही बड़ा रहे, ठीक है? इसकी हाइट इतनी ही रहे। मैं इसको स्पेसिफिक हाइट देना चाहता हूँ, तो मैंने विड्थ 100% दे दी और मैं कहता हूँ हाइट ले लो 11 पिक्सेल
नहीं 11 पिक्सल ज़्यादा छोटी हो जाएगी। हम इसको कहते हैं जी 2 रैम दे के देखते हैं, 2 रैम भी बहुत छोटी है। 11 वीएच देते हैं, ठीक है? 11 वीएच की ये जितनी वीएच का मतलब मैंने बताया था व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक विड्थ, इतनी ये सारी विड्थ और ये सारी हाइट जो हमारी स्क्रीन में हमें दिख रही है वो होती है व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये उसका जितनी भी हमारी हाइट हमें स्क्रीन में दिख रही होगी ये उसका 11% जो है ना हाइट ले लेगा। अब ये 11% हाइट दे दी। मैंने एक मेन कंटेनर बना लिया अपने नैव बार का, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, मैंने इन चीज़ों को स्टाइल करना है। अब इन चीज़ों को स्टाइल करने के लिए मेरे पास सबसे पहले देखो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखो मेरे पास अगली रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास अगली रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा लोगो इस साइड पे रहे और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये चले जाएँ इस साइड पे, राइट साइड पे आ जाएँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने नैव बार कंटेनर को ही मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स ले लो। हमने ये पढ़ा था कि फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक ही लाइन में सारा डाटा हमारे पास आ जाता है, ठीक है? अब देखो मेरे पास ये एक ही लाइन में आ गए, पहले ऊपर-नीचे आ रहे थे, अब ये साइड बाय साइड आ गए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इनके दरमियान जो है आ जाए स्पेस, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, बिटवीन मतलब इन दोनों के दरमियान स्पेस आ जाए और ये अपनी बिल्कुल साइडों पे चले जाएँ। मतलब जो राइट वाला था वो राइट साइड पे चल जाए, जो लेफ्ट वाला था वो लेफ्ट साइड पे चला जाए, ठीक है? अब मैंने जो है ना इनकी इनके इनको इनकी जगह पे भेज दिया। अब मेरे पास अगला स्टेप क्या है? मेरे पास अगला स्टेप ये है कि ये जो रेड वाला बॉक्स है मेरा, जिसका बॉर्डर रेड है, ये बिल्कुल उसके वर्टिकली सेंटर हो जाए, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ये अभी इस वक़्त टॉप पे है, ये इधर सेंटर में आ जाए, बिल्कुल यूँ नीचे सेंटर में आ जाए, जितना भी कंटेंट है हमारे पास, ठीक है? उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी के अंदर लिख दूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन हमने पढ़ा था कि वर्टिकली सेंटर करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलाइन आइटम्स, ठीक है? अलाइन आइटम सेंटर किया तो ये सारा कुछ जो है ना इसमें सेंटर, ये तो पहले ही सेंटर था, ठीक है? मतलब सेंटर से मुराद ये पहले ही पूरा आ रहा था तो वो उसने सेंटर किया इसलिए हमें उसका जो फ़र्क ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो हमारी सेंटर होगी। अच्छा, अब मेरे पास अगला टारगेट क्या है, इस चीज़ को एडिट करना, राइट सेक्शन को, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ज़ूम नहीं, ठीक है? अब मेरे पास अगला टारगेट है कि इस राइट सेक्शन को एडिट करना है। राइट सेक्शन को एडिट क्या करना चाहता हूँ मैं? मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ये भी एक लाइन में आ जाएँ, ठीक है? अब मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरे पास ऊपर-नीचे आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका जो पेरेंट कंटेनर है, इसका पेरेंट कंटेनर है यूएल, ठीक है? मैं यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, तो मेरे पास ये वाली सारी चीज़ें एक लाइन में आ जाएँगी, ठीक है? ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको ना हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, ठीक है? नहीं साइड बाय साइड नहीं, वो फिर कोड जो है ना पीछे हाइड हो जाता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा नैवबार कंटेनर। मैं कहता हूँ नैवबार कंटेनर के अंदर जो यूएल पड़ा है ना, ठीक है? अब मैंने नैवबार कंटेनर क्यों लिखा, मैं सिंपल यूएल भी लिख सकता था। अब हो सकता है इन केस अगर मैं आगे जाके अपनी वेबसाइट में यूएल जो है ना कहीं पे यूज़ करूँ तो ये क्या करेगा, ये उसके लिए भी यही वाली प्रॉपर्टीज़ जो मैं इसके अंदर लिखूँगा वही वाली इम्प्लीमेंट कर देगा। इसलिए मैंने कहा है कि जो मेरे नैवबार कंटेनर के अंदर जो पड़ा है यूएल पड़ा है, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि नैव मेन्यू के अंदर जो पड़ा है, ठीक है? मैं नैव बार कंटेनर की जगह मैं इसको भी लिख सकता हूँ। ओके, मैंने इसको लिख दिया। मैंने कहा जो मेरे नैव मेन्यू के अंदर यूएल पड़ा है, उसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? अब देखो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, ये सारे का सारा एक ही लाइन में आ गया, ठीक है? अच्छा, अब मुझे अगला टारगेट क्या है मेरे पास? मेरे पास अगला टारगेट ये है कि ये ब्लैक वाले जो बुलेट्स हटाने हैं, ठीक है? अगर मैं ज़ूम करूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक-ब्लैक जो बुलेट्स हैं, अब मेरे पास अगला टारगेट ये इसको हटाना है, ठीक है? अब मुझे पता है कि ये लिस्ट में होता है, ठीक है? मैं क्या करूँगा, नैव मेन्यू के यूएल का जो एलआई है, मैं कहूँगा कि उसकी जो लिस्ट का स्टाइल टाइप है, वो कर दो नन, ठीक है? जैसे ही नन किया, वो उसकी लिस्ट की जितनी भी स्टाइलिंग थी, वो खत्म हो गई। ठीक हो गया? ओके। अब अगला स्टेप क्या है मेरे पास? मेरे पास अगला स्टेप ये होगा कि मैंने ये जो अंडरलाइन है वो ख़त्म करनी है, ठीक है? अच्छा, अब अंडरलाइन मुझे पता है कि वो हमारे एंकर टैग में आती है, ठीक है? तो नैव मेन्यू यूएल एलआई और एंकर टैग को मैं सिलेक्ट करूँगा कि मतलब नैव मेन्यू का जो यूएल है, ये देखो मैंने इस पे होवर किया है, तो वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है मुझे
कि मेरे पास एक एलिमेंट है, उसकी क्लास नैव मेन्यू है, उसके अंदर जो यूएल है, उसका जो एलआई है, उसका एंकर टैग, उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है? टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दो नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया तो ये देखो अंडरलाइन भी चलेगी। ठीक है, अच्छा, अब अगला मेरे पास क्या है कि इसको मैंने कलर देना है, कोई ना कोई कलर दे देता हूँ जी। अभी के लिए मैं दे देता हूँ, क्या दूं, ब्लैक दे देते हैं। अभी वो ब्लू था तो ब्लू से ब्लैक हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गया। अभी हमने इसको और स्टाइलिंग करनी है। अब और स्टाइलिंग में हमारे पास क्या हो सकता है? अगला टारगेट, अगला टारगेट ये हो सकता है कि ये बिल्कुल राइट साइड पे है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं, इसको बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरे पास यूएल का सेक्शन है। ठीक है, यूएल का मेरे पास ये वाला सेक्शन है, ये बिल्कुल साथ जो है ना चिपका हुआ है जाके राइट साइड पे। तो मैं चाहता हूँ कि अपने यूएल वाले को थोड़ा सा इधर लेके आऊँ, सबको इकट्ठा लेके आऊँ। ये नहीं है कि कॉन्टैक्ट वाले को मैंने इधर धकेल देने हैं तो बाकी सारे उसके बीच में जो है ना मिक्स हो जाए। तो मैं पूरे के पूरे सेक्शन को इधर को लेके आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन राइट दे दूंगा यूएल को अपने। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मार्जिन राइट ले लो। ठीक है, कितनी ले लो? 20 पिक्सल दे के देख लेते हैं। ठीक है, हाँ 20 पिक्सल मेरा ख्याल है ठीक लग रही है मुझे। अगर हम ज़्यादा देना चाहें तो हम ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से ये हमने चेक करते रहना है कि कौन सी ज़्यादा ठीक लग रही है हमें। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये तो दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके अपने दरमियान भी स्पेस आए। ठीक है, इनके अपने दरमियान भी तो स्पेस आनी चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो है ना एलआई, ये जो लिस्ट्स हैं, ये मार्जिन इनको भी लेफ्ट दे दो। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है ये अपने लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस ले लेगा, प्रोजेक्ट वाला अपने लेफ्ट से ले लेगा, ये जितने भी एलआई अपने लेफ्ट साइड पे थोड़ी 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 जो है वो स्पेस ले लेंगे। मैं कहता हूँ जी 20 पिक्सल ही देख के देख लेते हैं। तो ये 20 पिक्सल ये देखो ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अब ये देखो, इन सब ने, इसने इधर को लेफ्ट को मार्जिन ले लिया, स्पेस ले ली, इसने इधर को ले लिया, इसने इधर को ले ली, इसने इधर को ले लिया। अब देखो ये यहाँ पे भी स्पेस आ रही है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना लेफ्ट साइड पे ऐड की हुई थी। अगर मैं इसको लेफ्ट ना करूं, लेफ्ट करके मार्जिन सिंपल रखता हूं और 0 साथ ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये देखो 20 पिक्सल ये दोनों साइडों से ले लेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 20 पिक्सल इसकी लेफ्ट है और ये इसकी 20 पिक्सल राइट है। तो ये बाकी इधर का हाफ 20 पिक्सल इसकी, इधर से अगर मैं दिखाऊं तो ये आधा करेंगे तो ये इसकी 20 पिक्सल लेफ्ट राइट और इसकी 20 पिक्सल जो है ना लेफ्ट मिला के ये टोटल स्पेस होगी 40 पिक्सल की। तो ये भी इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमने किस तरह करना है। ओके, अब मुझे इसका जो है ना साइज छोटा लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, इधर फॉन्ट साइज कर दूंगा 17 पिक्सल्स। ठीक है, 17 पिक्सल करके देख लेते हैं। ज़्यादा ही छोटा लग रहा है। ठीक है, 20 पिक्सल्स करके देख लेते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है अब मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक हम एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, कि हमने फ़ॉन्ट्स किस तरह ऐड करने हैं। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट्स पे। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स में ये हमारे पास फ्री फ़ॉन्ट्स जो है हमें प्रोवाइड करता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, रिमूव ऑल करता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स जो है ना अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता है कि हम ज़्यादातर जो है ना पॉपिंस यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने पॉपिंस पे क्लिक किया। ठीक है, अब मैं देखता जाऊँगा यहाँ से मुझे जौन-जौन सा चाहिए हुआ मैं वो कर लूँगा। मुझे पता है मैंने इटैलिक वाला यूज़ नहीं करना इसलिए मैं उसको नहीं सिलेक्ट करूँगा। मैं इसी के सारे वर्ज़न जो है ना सिलेक्ट कर लूँगा। अभी आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट वेट डिफरेंट है हमारे पास। ठीक है, मैंने यहाँ से प्लस पे क्लिक करता गया हूँ। लेक 9। ठीक है, मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे ये सारे सिलेक्टेड आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको अपनी सीएसएस में किस तरह लगाना है, दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम ये वाले लिंक टैग उठा के जो है हम या तो अपनी एचटीएमएल फाइल में लगा दें। ठीक है, या हमारे पास होता है कि इंपोर्ट वाला उठाएं। ठीक है, ये इंपोर्ट वाला मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया। इसको मैं क्या करूँगा, अपनी स्टाइल शीट के बिल्कुल ऊपर जाके लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह मैंने लगा दिया। अब ये मैंने अपनी गूगल फ़ॉन्ट्स की जो एपीआई है उसको अपनी स्टाइल शीट के साथ ऐड कर लिया, लिंक कर लिया है। और उसमें कौन सी मेरी फ़ॉन्ट फैमिली एडिड है, पॉपिंस एडिड है और उसके वेट को कितने हैं, 100 से लेके 900 तक मेरे पास वेट एडिड है। ठीक है, अच्छा,
अब मैं क्या करूँगा, मैंने जहाँ भी फ़ॉन्ट फ़ैमिली यूज़ करनी है, मैं ये वाली जाके यूज़ कर लूँगा। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी एचटीएमएल में मेरा यही वाली फ़ॉन्ट फ़ैमिली हो, तो मैंने ये यूनिवर्सल टैग में जो है जाके फ़ॉन्ट फ़ैमिली ऐड कर दिया। अब देखो सब में ही मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है? अब जब मैंने फ़ॉन्ट ऐड किया तो मुझे इस फ़ॉन्ट में स 20 पिक्सल साइज़ जो है ना वो बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको 17 ही कर देता हूँ। अब 17 मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे जो है लाइक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है कि 17 पिक्सेल्स जो है ना ठीक रहता है हमारे नैव बार के एलिमेंट्स के लिए। तो अब ये देखो ये मेरे पास जो है ना ठीक लग रहा है मुझे। मैं क्या करूँगा इसको फ़ॉन्ट वेट जो है इसका बोल्ड कर दूँगा। ठीक है? बोल्ड कर दूँ, ठीक है? अगर बोल्ड किया तो ये ज़्यादा ही बोल्ड हो गया। अब मुझे पता है मैंने फ़ॉन्ट वेट कितने ऐड किए हुए हैं 100 से लेके 900 तक, ठीक है? तो मैं इसको 500 करके देखता हूँ। 500 किया तो मेरा ख़्याल है मुझे 500 ठीक लग रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ मैं इसका ये बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने बॉर्डर रिमूव कर दिया, अब ये मुझे जो है ठीक लगा। अच्छा, अब इसको भी तो मैंने इधर लेके आना है, ये भी तो सा लेफ्ट साइड पे जाके चिपका हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ मैं अपने लोगो को भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? अपने लोगो को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है? उसके बाद मैं क्या कहता हूँ जी लोगो ले लें मार्जिन लेफ्ट कितनी ले लें हमने उसको दी थी 25 पिक्सल तो मैं इसको भी 25 पिक्सल देता हूँ तो ये देखो ये 25 पिक्सल इधर को आ गया ठीक हो गया यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ आ रही है या नहीं आ रही मैसेज करके बता दें थोड़ा सा जल्दी ज़रा बताइएगा क्योंकि टाइम हमारे पास आधा घंटे ही रह गया बाकी भी बता दें क्योंकि चलो ठीक हो गया ओके अच्छा ये फ़ॉन्ट्स वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया ठीक है अब ये हमारा नैफ बार बन गया अब क्या करते हैं हम इसको ना थोड़ी सी कलरिंग देना स्टार्ट करते हैं ठीक है मैं कहता हूँ कि ना मैं बैकग्राउंड को दे देता हूँ सॉरी ये लोगो जो है मेरा नैव कंटेनर के अंदर था तो मैं इसको नैव कंटेनर के बाद में रखूँगा बाद में क्यों रखा है ये बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है ना हायरार्की जो है ना वो तरतीब से एक सीक्वेंस से रहे ताकि मैं जब बाद में अपने कोड को एडिट करना हो तो मुझे पता हो कि मैंने सबसे पहले नया बार कंटेनर था तो ज़ाहिर बात है लोगो इसके बाद में आएगा मतलब जो सीक्वेंस मेरा इधर है वही सीक्वेंस मैं इधर रखने की कोशिश करूँगा ठीक है बाकी ऊपर नीचे लिखने से का कोई मसला नहीं होता अच्छा मैं इसको दे देता हूँ जी बीजी कलर दे देता हूँ हैश टैग 2023 2F करके देख लेते हैं ठीक है ओके मेरा ख्याल है मुझे ये कलर ठीक लग रहा है मैं इसका बॉर्डर भी हटा देता हूँ ठीक है क्योंकि मैंने अभी इसको बैकग्राउंड दे दिया है और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट ठीक है और इसको भी कलर दे देता हूँ इसको यहाँ से कलर हटा देता हूँ जब मैं इसको हटाऊंगा तो देखना सॉरी नहीं इसको दे देता हूँ कलर वाइट यहाँ से ठीक है तो मैं ये इसमें दे दूँ या लोगो में आके दे दूँ तो एक ही बात है ठीक है लोगो को भी कलर अब मैंने इन दोनों को कलर दे दिया है वाइट ठीक है तो अब ये मुझे एक जो है ना अच्छा खासा स्टाइल्ड नैव बार लग रहा है मैं क्या करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पे होवर करूँ तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हो ठीक है तो मैं कहता हूँ कि जैसे ही नैव मेन्यू के एल आई पर एंकर टैग पे होवर करे अब एंकर टैग मेरा टेक्स्ट एंकर टैग जो है ना वो एंकर टैग के अंदर पड़ा है ना टेक्स्ट तो मैं जब उस पे कोई होवर करेगा तो मैं कहता हूँ जी उसका कलर चेंज हो के मेरे पास हो जाए जी अ, कौन सी कलर स्कीम डालने हैं हम थोड़ी ब्लूइश से डालते हैं तो जहाँ तक मुझे याद है 06 ECFD था शायद स्काई ब्लू था हाँ ठीक है ये डाल अब देखो मैं इस पे जैसे ही होवर करूंगा तो ये मेरे पास जो है ना आ रहा है ठीक है अब देखो ये जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो ये इमीडिएटली कलर चेंज हो जाता है ठीक है थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सुकून से आराम से तसल्ली से कलर चेंज हो ठीक है मैं क्या करता हूँ ये ट्रांजिशन होती है ना बेसिकली जब हम किसी चीज़ पे होवर करते हैं तो एक ट्रांजिशन होती है यानी कि पहले वाइट था तो ये ट्रांजिशन हुई है तो ये ब्लू कलर पे चला गया ठीक है तो अब ये मेरे एल आई पे होवर हो रहा है ना तो मेरे एल आई पे मैं क्या करूँगा ट्रांजिशन डाल के ऑल ठीक है 0.5 सेकेंड और मैं कर दूंगा जी ईज इन आउट ठीक है अब इसका क्या मतलब इसका मतलब है कि एंकर टैग पे जितनी भी ट्रांजिशंस लगी हुई हैं जितनी भी ट्रांजिशन लगी हुई ये भी हॉवर भी एक ट्रांजिशन होती है ठीक है
हाउवर भी एक ट्रांज़िशन होती है। तो मैंने कहा जितनी भी ट्रांज़िशन लगी हुई हैं वो 0.5 सेकंड टाइम लें, पूरी ट्रांज़िशन मतलब जितनी भी उसकी एनिमेशन कह सकते हो आप कि वो 0.5 सेकंड लें। ईज़ इन आउट का मतलब है कि वो इन होते हुए भी और आउट होते हुए भी थोड़ा-सा ईज़ यानी कि सुकून से हों, ठीक है? इसका दिखाता हूँ क्या मतलब है। देखो मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये देखो, बहुत आराम से कलर चेंज होता है। अगर मैं इसका टाइम बढ़ा दूँगा तो ये जो है ना उतना टाइम लगेगा, लेकिन ज 1 सेकंड जो है मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा ही लेट हो जाता है, ठीक है? ये देखो, तो मैं क्या करूँगा 0.5 सेकंड इसको रहने दूँगा। तो अब ये देखो, अब ये इमीडिएटली कलर चेंज नहीं होता, आता है सुकून से चेंज होता है और सुकून से ही वापस जाता है, ठीक है? तो अब ये देखो, ये थोड़ी-सी जो है ना फैंसी लुक देता है। मैं फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर देता हूँ, मुझे थोड़ा-सा छोटा लग रहा है, ठीक है? तो अब ये मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है? तो ये मेरे पास जो है मेरे पास एक नैव बार बन गया, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने एक हीरो सेक्शन की तरफ जाना है। ओके, अब हमारे पास ये नैव बार वाला कंप्लीट हो गया। मैं क्या करता हूँ, इधर एक कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है? उसमें लिख देता हूँ नैव बार एंडेड, ठीक है? और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ताकि बाद में मुझे पता लगे याद रहे कि मेरे पास ये जो है नैव बार वाला सेक्शन है। अब मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ, ठीक है? बेसिकली जो हम डिव ऐड करते थे, डिव को हमें एक जब मेन पूरा सेक्शन ऐड करना होता है तो हम सेक्शन टैग यूज़ कर देते हैं, डिव यूज़ करने के बजाय। सेक्शन एक इसलिए यूज़ कर देते हैं, मैंने अगेन ये सिमेंटिक टैग है, ये उसके लिए यूज़ होता है स्क्रीन रीडेबिलिटी के लिए, जिसे हम वेब एक्सेसिबिलिटी भी कहते हैं। अच्छा, ये इस टाइम कौन आ रहा है? अच्छा, अब सेक्शन के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक साइड पे मेरा कंटेंट रहे लाइक इस तरह, एक साइड पे कंटेंट है मेरा और एक साइड पे मेरी एक इमेज रहे, ठीक है? अब इस तरह की इमेजेस आपको कहाँ से मिलेंगी? आपने जाना है, एक वेबसाइट है freepik.com, ठीक है? अब मुझे पता है मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ और मैं क्या हूँ, मैं डेवलपर हूँ, तो मैं डेवलपर लिख के सर्च कर दूँगा या प्रोग्रामर भी लिख सकते हैं। मैंने डेवलपर लिख के सर्च कर दिया, मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से वेक्टर्स पे क्लिक करूँगा, तो ये इन्हें हम कहते हैं वेक्टर इमेजेस। तो ये मेरे पास वेक्टर इमेजेस आ गई हैं डिफरेंट, ठीक है? अब ये वाली मैं इमेज यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे इस ब्लू से कलर से थोड़ी-थोड़ी मैच करती है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट मिल जाएँगी, यहाँ से मैं इमेजेस उठा के कर सकता हूँ डाउनलोड। तो इस तरह इस आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना। अब मैंने एक इमेज जो है ना डाउनलोड की हुई थी, ये वाली। इसको आपने ये ज़िप फ़ाइल में अगर डाउनलोड होगी तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट टू उसी फ़ोल्डर के नाम पे कर लेना। तो ये क्या होगा, ये उस नाम का एक फ़ोल्डर बनाएगा और उसमें जो है ना इमेजेस आ जाएँगी। अब इसमें एक इलस्ट्रेटर की फ़ाइल भी और एक पीएनजी भी है। अब ये पीएनजी मैंने जो है ना डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है? क्योंकि ये कलर थोड़ा उससे मैच कर रहा है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। एग्ज़ैक्टली तो नहीं मैच कर रहा ज़्यादा, तो कलर वैसे यही वाला मैच कर रहा है। अच्छा, ख़ैर, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक इसका पूरा सेक्शन का कंटेनर बनाना है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, div डॉट हीरो कंटेनर, उसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दिया है। अब इसके अंदर मुझे 2 कंटेनर चाहिए होंगे, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला, ठीक है? तो मैं बनाता हूँ जी div लेफ्ट हीरो या हीरो लेफ्ट दे देता हूँ, वो ज़्यादा ज़रा पढ़ने में ठीक लग रहा है। और एक मैंने सेक्शन बना लिया div डॉट हीरो राइट, ठीक है? ओके। अब ये इधर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसको कुछ किया नहीं है। मैंने बताया था कि div टैग या सेक्शन टैग कुछ भी नहीं करते, हमें नज़र नहीं आते। अब हम इनको आहिस्ते-आहिस्ते स्टाइलिंग देंगे। अब स्टाइलिंग क्या देंगे? स्टाइलिंग हम ये देंगे कि हम सबसे पहले इनको साइज़ वगैरह देंगे। अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि navbar ended, ठीक है? ताकि सीएसएस भी मिक्स ना हो, ठीक है? ओके, इसको भी स्टाइल कर दिया हमने। अब मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट हीरो के कंटेनर को सिलेक्ट करो, उसको विड्थ दे दो 100%, उसको हाइट दे दो 89 वीएच। 11 वीएच हमने यहाँ पे यूज़ कर ली थी। अब 100 में से 11 माइनस करें तो 89 बचता है। तो अभी भी नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। तो ये देखो, ये अब आपको दिख रहा होगा हल्का-सा बॉर्डर, ठीक है? ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है? ये बॉर्डर लगा दिया मैंने, ठीक हो गया? ओके।
अब इसके अंदर मेरे पास 2 डिव पड़े हैं, मैं क्या कहता हूँ हीरो लेफ्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है? और अच्छा, उससे पहले क्या होगा, मैंने ये जो 2 डिव लगाए हैं, ये वर्टिकली आ जाएँगे। देखो, अगर मैं इसके अंदर हेलो 1 लिखता हूँ और इसके अंदर हेलो 2 लिखता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, ये ऊपर-नीचे आ रहे हैं, ठीक है? मतलब एक डिव मेरे पास लेफ्ट वाला ये रहा और राइट वाला ये रहा, ये ऊपर-नीचे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्होंने साइड बाय साइड आना है, ठीक है? हाफ ऑफ स्क्रीन मैंने इनको देनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके स्टाइल में इसके जो पेरेंट कंटेनर है, उसको मैं कह दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? अब ये देखो साइड बाय साइड आ गए। ठीक हो गया? अब मैं इसको दे सकता हूँ हीरो लेफ्ट को मैं कहता हूँ जी आप विड्थ ले लो 49%, ठीक है? 49% देंगे, 50 पूरी नहीं देंगे। हाइट मैं कहता हूँ जी 100% ले लो। ओके, अब मैं इसको कहता हूँ जी बॉर्डर ले लो, सॉरी, बॉर्डर ले लो जी आप 1 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है? अब ये देखो, ये क्या हुआ है कि मेरे पास एक 49% यानी कि ये जो कंटेनर था, अब ये चीज़ आपने देखनी है कि ये जब मैं लेफ्ट वाले को एडिट कर रहा हूँ, तो ये वाला जो डिव है ना हीरो लेफ्ट, ठीक है? ये इसका चाइल्ड है, हीरो कंटेनर का चाइल्ड है। तो जब मैंने इसको कहा विड्थ ले लो 49%, तो इसने क्या किया, जो इसके पेरेंट रेड बॉर्डर वाले बॉक्स की जितनी विड्थ थी, इसने उसका 49% लिया, इसने स्क्रीन का 49% नहीं लिया, ठीक है? अच्छा, अब इसको मैंने कहा हाइट ले लो 100%, इसको मैंने दी थी 89 वीएच, इसको मैंने कहा 100% ले लो क्योंकि मुझे पता था कि ये लेफ्ट वाला इसका चाइल्ड है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली हाइट लेगा। तो मैंने कहा जितनी उसकी है उतनी ही आप भी ले लो, यानी कि 100% ले लो। तो जितनी उसकी हाइट थी उतनी ही इसने अपनी भी हाइट ले ली, ठीक है? सेम इसी तरह हम करेंगे राइट वाले के लिए, ठीक है? हीरो राइट, ये मेरे पास राइट वाला भी आ गया। अब ये देखो ये 2% जो विड्थ थी वो बच गई है, ठीक है? 2% विड्थ थी वो बच गई है। तो इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूँगा, तो मेरे पास क्या होगा कि दरमियान में आ जाएगी, वो थोड़ी-सी स्पेस जो बची है वो दरमियान में आ जाएगी। ठीक है? अब ये मेरे पास जो है ना कंटेनर बन गया है। ठीक हो गया? ओके। अब हमें इसके अंदर जो है ना कंटेंट चाहिए। अच्छा, अब हम फिल करने शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं कहता हूँ जी, मैं इससे ही आइडिया ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी, आप ले लो जी H2, उसमें लिख लो जी हेलो, इट्स मी, ठीक है? उसके बाद आप ले लो जी एक H1 ले लो, उसमें लिख दो जी मुबश्शिर नुमान, ठीक है? ठीक है? और एक लिख दो और H2, उसमें लिख दो जी आई एम अ डेवलपर, ठीक है? स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, मेरे हिसाब में ठीक है। ओके, आई एम अ डेवलपर लिख दिया, ठीक है? उसके बाद मैं एक लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग, उसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ अपने, अभी के लिए मैं इधर लॉरेम इप्सम डाल देता हूँ, लॉरेम 20, ठीक है? मैंने इतना डाल दिया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि एक बटन आ जाए, बटन के लिए मैं एंकर टैग लगाऊँगा, ठीक है? और मैं इसमें लिखूँगा डाउनलोड सीवी, मेरी सीवी डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। अब ये देखो ये मेरे पास सारा कंटेंट आ गया, ठीक है? अच्छा, उसके लिए दूसरे हमें राइट साइड पे क्या चाहिए? राइट साइड पे एक इमेज चाहिए। इसको मैं करूँगा, इसका सोर्स अभी मैंने इमेज इस फ़ोल्डर में लेके नहीं आया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको, अब मुझे पता है कि ये इस इमेज में जो है ना एक बैकग्राउंड भी है, ठीक है? व्हाइट कलर का। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस अपने गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करूँगा रिमूव बीजी। ये क्या करती है, बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली, ठीक है? मैंने इमेज सेलेक्ट किया तो ये देखना ये इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगी विदिन 1 क्लिक, ठीक है? तो मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करवा लिया। मैं कहता हूँ डाउनलोड करो, डाउनलोड करके इसमें जाता हूँ तो मेरे पास ये पड़ी है HTML CSS, प्रोजेक्ट में जाऊँगा और मैं कहता हूँ हीरो, इस इमेज को भी नाम देता हूँ हीरो का, ठीक है? ओके, अब मेरे पास ये इस फ़ोल्डर में आ गई है hero.png। मैं क्या करता हूँ इसको स्लैश डाल के hero.png सेलेक्ट कर लेता हूँ और आर्ट में लिख देता हूँ हीरो इमेज। ओके, अब अगर आप देखो तो ये मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गई है। ठीक हो गया?
ओके। अब क्यों ना मैं इसको एक बैकग्राउंड भी दे लूँ, अपना जो पूरा कंटेनर है इसको भी एक बैकग्राउंड दे लेते हैं हम, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इस हीरो कंटेनर में जाता हूँ, बीजी कलर लिखता हूँ और हम इसको कलर दे लेते हैं जी 32, 37, 44 एक कलर है, वो इससे रिलेटेड, ठीक है? हमने इसको ये कलर दे लिया, मुझे ये ठीक लग रहा है। मैं बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है? ओके, मैंने बॉर्डर ख़त्म कर दिया, तो अब ये मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है इधर सेंटर में आ जाए, ऊपर से लेके नीचे तक सेंटर में हो, ठीक है? तो अब सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो हीरो लेफ्ट के अंदर, ठीक है? हीरो लेफ्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उनको कलर दे दो वाइट, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये सब चीज़ों को कलर वाइट दे दे एक्सेप्ट एंकर टैग, ठीक है? एंकर टैग को हमें सेपरेटली कलर देना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरा जो हीरो कंटेनर है ना, मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, तो इसका अलाइन नहीं बल्कि इसको नहीं, मैं चाहूँगा अपने हीरो लेफ्ट को देना, ठीक है? तो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी कंटेंट है ना, वो अपना जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, उसके बिल्कुल वर्टिकली सेंटर हो जाए, ठीक है? तो मैंने इसको फ्लेक्स दिया, तो ये सारे रो में हो गए हैं। इसकी रो की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मैं लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है? तो ये वापस उसी तरह कॉलम में आ जाएँगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी अलाइन एटम्स नहीं, जस्टिफाई कंटेंट लिखूँगा सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट क्यों लिखा वर्टिकली सेंटर करने के लिए? क्योंकि मैंने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया। अब ये देखो, ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर में हो गए हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इनको मार्जिन लेफ्ट भी दे दूँ। मार्जिन लेफ्ट नहीं दूँगा, पैडिंग लेफ्ट दूँगा। अब पैडिंग लेफ्ट क्यों दूँगा? पैडिंग लेफ्ट इसलिए दूँगा, 20 पिक्सल की देके देखता हूँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट वाला सेक्शन का बॉर्डर यहाँ पे है, तो ये अंदर को स्पेस चाहता हूँ मैं लेफ्ट के बाहर नहीं चाहता। अगर मैं मार्जिन देता तो लेफ्ट वाला स्पेस लेके राइट साइड से लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाला सेक्शन पूरे का पूरा अंदर हो जाता, ठीक है? 20 पिक्सल बहुत कम है, मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है? मैंने इसको 30 पिक्सल किया, मुझे ये भी कम लग रही है, तो मैं 40 करके देख लेता हूँ। मैंने 40 कर दिया, ठीक है? ओके, अब मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं इनको जो है ना सेपरेटली एडिट करूँगा, ठीक है? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा जो हीरो लेफ्ट सेक्शन है, उसका H2 है, उसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दो 22 पिक्सल दे के देखते हैं। ये एडिट क्यों नहीं हो रहा? ओके, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कहाँ-कहाँ दिया हुआ है? H2 हीरो लेफ्ट का H2 हम इसको देखते हैं। इसको अगर मैं बड़ा साइज़ देता हूँ, हाँ, ठीक है, ये एडिट हो रहा है। तो इसको 22 पिक्सेल्स दे दिया मैंने, ठीक है? और उसके अलावा जो मेरा, मैं कहता हूँ कि मेरा हीरो लेफ्ट में H1 है, उसको दे दो फ़ॉन्ट साइज़ दे दो 30 पिक्सेल्स, ठीक है? 30 पिक्सेल्स ना करके मैं 40 पिक्सेल्स करता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, ये मेरे पास जो है ना 40 पिक्सेल्स का फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये मुझे ठीक लग रहा है और इसको मैं 32 पिक्सेल्स कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका पीएफ को भी एडिट करूँगा। ये सिंपल स्टाइलिंग है, ये तो आपको आती है, ठीक है? और इसका फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर देता हूँ जी 22 पिक्सेल्स, नहीं ज़्यादा हो गया। 18 पिक्सेल्स करके देखते हैं, ठीक है? 18 पिक्सेल्स मुझे ये ठीक लग रही है। मैं कहता हूँ कि पैराग्राफ जो है वो ऊपर से थोड़ी-सी मार्जिन भी ले ले, 10 पिक्सेल्स की दे देता हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी उसने स्पेसिंग ले ली है, ठीक है? थोड़ी-सी और ले ले, 20 दे देता हूँ। ओह सॉरी, ये मार्जिन टॉप देना था, ये साइडों से भी लेने शुरू हो गया, ठीक है? मार्जिन टॉप दिया तो ये ऊपर से इसने ले लिया, ठीक है? ओके, मैं चाहता हूँ कि बल्कि ये थोड़ा-सा नीचे भी आए, नीचे से भी मार्जिन आए, ताकि ये डाउनलोड का बटन भी थोड़ा-सा नीचे हो, ठीक है? तो मैं मार्जिन टॉप हटा के मार्जिन लिखूँगा 20 पिक्सेल्स फ्रॉम टॉप बॉटम और 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट। तो ये टॉप और बॉटम से 20 पिक्सेल्स आ गई है, ठीक है? अब मेरे पास अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है इसको एडिट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हीरो लेफ्ट को एंकर टैग जो है, उसका क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन इसको नन कर दूँगा, ठीक है? और इसका कलर कर दूँगा व्हाइट, ठीक है?
और इसके इर्द-गिर्द मैं कह दूँगा जी बॉर्डर आ जाए 1 पिक्सल सॉलिड हैश, ये मेरा ब्लूइश था, ठीक है? ये आ गया और इसको मैं डिस्प्ले कर दूँगा डिस्प्ले कर दूँगा ब्लॉक करके देखता हूँ, ठीक है? नहीं, ब्लॉक से कुछ नहीं होने वाला। इनलाइन किया, इनलाइन से भी कुछ नहीं होने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। लेट मी सी कि ये विड्थ पूरी क्यों ले रहा है। 100% विड्थ दिया है लेफ्ट हीरो लेफ्ट के एंगर टैग को। ओके, मैंने इधर विड्थ भी यूज़ की हुई थी। तो अभी भी ये पूरी ले रहा है। इसको हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि ये विड्थ ले रहा है H2 की। वाई इट्स टेकिंग विड्थ ऑफ H2। इसमें तो हमने एंकर टैग डाला है। इसको हम क्लास से सिलेक्ट करके देखते हैं। बटन btn क्लास, ठीक है, डॉट btn। ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे कंटेंट को उठा के एक डिव के अंदर रैप करेंगे, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ सॉरी डिव डॉट लेफ्ट कंटेंट का नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। जब मैं इसको इसके अंदर रैप करूँगा तो ये जो है हमारी विड्थ उतनी लेगा। अब वो क्या कर रहा था कि अभी के लिए इन सब का जो पेरेंट था ना, वो हीरो लेफ्ट वाला था डिव, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी विड्थ ले रहे थे। अब ज़ाहिर बात है इन्होंने तो 100% विड्थ लेनी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे कि ये जो हीरो लेफ्ट वाला सेक्शन था, इसको विड्थ दी थी हमने 49%, तो वो 49% ही विड्थ ले रहे थे इसके जितने भी कंटेंट था, ठीक है। तो हमने इसको एक डिव अलग डिव के अंदर रैप किया है जिसकी कोई विड्थ नहीं है, ठीक है। जिसकी कोई विड्थ नहीं है तो इसकी कोई विड्थ है नहीं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी जो इनकी विड्थ होती है उतनी ही लेनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इसकी अपनी विड्थ इतनी थी, इसने उतनी ही ली। अब हम इसको स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कोई पूछना तो नहीं है? किसी को अगर नहीं समझ आई हो तो दोबारा पूछ सकता है। या काइंडली मैसेज करके बता तो दिया करें। मुझे लगता है बाकी सारे इफ्तारी करके सो गए हैं। ओके, मैं डिव का बता देता हूँ। हुआ क्या था कि जो हीरो लेफ्ट था ना, ये मेरा डिव नहीं था पहले, ठीक है। तो मेरे पास ये जितना भी कंटेंट था, ये इस वाले डिव का चाइल्ड था, ठीक है। अब इस डिव की विड्थ हमने दी हुई थी 49%, ठीक है। मतलब 49% मैंने विड्थ इसको दी हुई थी, तो ये कंटेंट जितना भी था ये भी उतनी ही विड्थ ले रहा था, ठीक है। ये भी उतनी ही अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग विड्थ ले रहा था। तो मैंने इसको एक ऐसे डिव के अंदर रैप कर दिया, इसको एक ऐसे डिव के अंदर डाला जिसको मैंने कोई विड्थ नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसकी कोई विड्थ नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके अकॉर्डिंग विड्थ लेने के बजाय जितनी इनकी अपनी थी, जितना इनका अपना कंटेंट था, इन्होंने उतनी ही विड्थ ली, ठीक है। ओके, तो अब जो है हम इसको आगे एडिट करते हैं। अच्छा, अब हमने बॉर्डर डाल दिया, मैं क्या करूँगा, पैडिंग डालूँगा। पैडिंग मैं क्या करता हूँ, 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम, 15 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट, ठीक है। ओके, तो ये देखो, ये मेरे पास एक बटन नुमा जो है ना शेप सी आ गई। मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, 12 पिक्सल दे के देखता हूँ। तो 12 पिक्सल जो है ना बॉर्डर रेडियस मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके,
अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट बटन पे जैसे ही कोई होवर करे, ठीक है? जैसे ही कोई होवर करे, तो क्या हो, तो इसका बीजी कलर हो जाए, बैकग्राउंड का जो कलर है वो हो जाए ये वाला, और इसके जो ऊपर टेक्स्ट का कलर है वो हो जाए व्हाइट, ठीक है? देखना, तो ये देखो। अब मैं इसमें ट्रांज़िशन वाली वो लाइन इसमें भी ऐड कर दूँगा, ठीक है? ट्रांज़िशन ऑल 0.5 सेकंड, ठीक है? ईज़ इन आउट, ठीक है? तो अब देखना, अब ये देखो, ये मुझे ठीक लगा। ये मेरे पास थोड़ी-सी एनिमेशन टाइप आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इसमें रिज़्यूमे भी अटैच होगा कहीं पे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा मैं अपना रिज़्यूमे ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है? गूगल ड्राइव पे मैं अपना रिज़्यूमे अपलोड कर दूँगा, और उसका लिंक जो है मैं इधर दे दूँगा। अच्छा, ये मेरा रिज़्यूमे इस फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। मैंने इसका लिंक जो है, चल बढ़िया यार। ओके, यहाँ से कॉपी किया लिंक, ठीक है? और मैंने यहाँ पे हैश की जगह पे आके लिंक डाल दिया, ठीक है? ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डाल दूँगा टारगेट ब्लैंक, ताकि जैसे इस पे कोई क्लिक करे तो वो न्यू पेज में ओपन हो, ठीक है? अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी रिज़्यूमे सीवी जो है ना वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो ये मेरे पास इस तरह भी डाल सकता हूँ मैं। तो ये मैंने अपनी सीवी अटैच कर दी। अब ये मेरे पास यहाँ पे राइट साइड पे इमेज का साइज़ जो है वो मुझे इतना ही ठीक लग रहा है, ठीक है? अगर ये इतना ना होता तो हम इसको जो है ना अपने हिसाब से के एडिट कर सकते थे, हीरो राइट, और इसके आईएमजी टैग को सेलेक्ट करके इसकी विड्थ वगैरह हम चेंज कर सकते थे, ठीक है? 80% अगर मैं कर देता हूँ, ये देखो ये बड़ी हो गई है इमेज के साइज़। इसने क्या किया है, जो इसका 49% राइट का कंटेनर था उसका 80% विड्थ ले लिया इसने, ठीक है? उसका इसने 80% विड्थ ले लिया। आप इधर अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है? आप इधर अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना हीरो सेक्शन भी बन गया, और ये हमारे पास एक नैव बार सेक्शन भी बन गया। तो ये देख सकते हैं कलर स्कीम भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है? और इसी तरह हम यहाँ से जो है ना अब कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम कल एक सेशन रखेंगे, कल के सेशन में क्या करेंगे, इससे नीचे अपना जो है ना सर्विसेज़ वाला सेक्शन बनाएँगे, और एक जो है ना अपना प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन बनाएँगे, और साथ ही कॉन्टैक्ट सेक्शन बना लें। कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है ना ज़्यादा मतलब देर नहीं लगेगी उसमें, ये जल्दी ही बन जाएगा। तो ये सर्विसेज़ और प्रोजेक्ट सेक्शन जो हैं वो तकरीबन सेम है, ठीक है? ये जो है ना एक बना लेंगे तो हम दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसमें अगर किसी को समझ नहीं आई, अभी अगर ये टाइमर इसका ना होता तो शायद थोड़ा-सा आगे और कर लेते। किसी को अगर नहीं समझ आई तो वो भी बता दे, अगर किसी को आ गई है तो वो भी बता दे। फिर काइंडली थोड़ा-सा रिव्यू दे दिया करो कि किस तरह समझ आई है या नहीं आई, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस हिसाब से फिर आप लोगों को करवाऊँ। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इसको ना ट्राई करना है, ठीक है? मैं इसका कोड आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग उसको इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, लेकिन ना एट लीस्ट सारे जो है ना खुद इसको ट्राई करने की कोशिश लाज़मी करना है, ठीक है? जब आप कोशिश करोगे ना तो फिर ही आप लोगों को ऐसे-ऐसे बनानी आएगी, एकदम नहीं आनी कि आप लोगों ने यहाँ से समझा है बस ठीक है, आप लोगों को आना शुरू हो गया। आप लोग जो है ना क्या कहते हैं, इसको खुद ट्राई करोगे, जहाँ पे मुश्किल आएगी वहाँ पे दोबारा लेक्चर देख लो या गूगल कर लो, ठीक है? तो वहाँ पे जब आप लोग इस तरह करोगे तो फिर ही आप लोगों को जो है ना हाथ इस पे जो है ना सेट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको जिस तरह ये मैंने अपनी वेबसाइट जो है ना डिप्लॉय की हुई है, हम इसको इस तरह डिप्लॉय करेंगे एंड पे, एट द एंड जब हम इसको कर लेंगे, पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे, तब इसको जो है ना आपने अपने अकॉर्डिंग
जो है ना अपने हिसाब से बनाना है। आई एम अ डेवलपर की जगह आप वेब डेवलपर कर लो या वर्डप्रेस डेवलपर कर लो, कुछ भी करना चाहते हो, इधर अपने अबाउट लिखो, अपनी एक सीवी बनाओ अच्छी-सी, ठीक है? बल्कि मेरा ख़्याल है सर खल्दून ने आपसे बनवा ही लिया। वो सीवी उसमें अपलोड करके जो है ना इसमें अटैच कर दो। अच्छा बाद में हम देखेंगे कि अगर इसको हम इस तरह गूगल ड्राइव पे अपलोड ना करने के बजाय हम चाहें कि इस पे पीडीएफ फ़ाइल डायरेक्ट अटैच कर दें, ठीक है? डायरेक्ट पीडीएफ फ़ाइल भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं। जिस तरह हम इमेज का लिंक दे देते हैं ना, इस तरह हम अपनी पीडीएफ फ़ाइल का लिंक दे देंगे। वो भी मैं अगर नहीं समझ आया किसी को तो वो बता दूँगा, ठीक है? और इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, मैं चाहता था कि यहाँ पे ना डाउनलोड बटन के ऊपर जो है ना, इस तरह मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास ये चीज़ अगर आ जाती, तो हम इधर अपने लिंक्स भी डाल देंगे, ठीक है? ये तो मैंने अभी सैंपल डाले हैं कोडिंग वगैरह वाले, तो हम इसमें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, ट्विटर का लिंक, लिंक्डइन का लिंक और गिटहब का लिंक वगैरह जो है ना, हम अपना दे देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ वो मेरे से मिस होगी, तो हम वो इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है? तो इसको अब अपने अपने अकॉर्डिंगली बनाना है। अब आप यहाँ पे क्या ट्राई करना है, यहाँ पे इसकी जगह जो है ना इमेज टैग डालना, ठीक है? फिर उस इमेज को स्टाइल करना है आपने, इमेज को यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे इसको H1 दिया था, तो मैंने क्या किया लोगो को इधर आके मार्जिन दे दिया। जब आप इमेज डालोगे तो सारी बात है आपका जो है ना वो इमेज का जो एक्चुअल साइज़ होगा वो उस हिसाब से आएगा। तो आपने उसको विड्थ दे लेनी है, ठीक है? अब अगर मैं टाइम 4 मिनट रह गया, मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर मुझे कोई लोगो मिलता है तो। अच्छा मैं ये वाला लोगो उठा लेता हूँ, सेव इमेज। ठीक है? और मैंने इधर लोगो का नाम दे दिया। तो मैं क्या करूँगा मैं इसमें H1 की जगह इमेज टैग ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना आए करते हुए, ठीक है? तो मैंने लोगो डाल दिया। अब क्या होगा, अब ये देखो, ये मेरे पास जो है ना लोगों ने अपना एक्चुअल साइज़ लेना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है ना विड्थ दे लूँगा, ठीक है? विड्थ दिया, मैं कहता हूँ 200 पिक्सेल्स ले लो। ठीक है, 200 पिक्सेल्स भी नहीं ल अच्छा सॉरी, आपने इसको डायरेक्ट विड्थ नहीं देनी। आपने क्या करना है, जो लोगो का कंटेनर अब लोगो बज़ाते खुद एक डिव है, ठीक है? लोगो ये वाला डिव है। आपने क्या करना है, लोगो के इमेज को विड्थ देनी है। अब वो लोगो को जो लोगो वाला कंटेनर था ना, उसको तो 200 पिक्सेल ही दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो इमेज थी वो उसने अपनी एक्चुअल साइज़ लिया और वो उससे ओवरफ्लो हो गई, उसके बाहर आ गया। तो आपने इमेज को देना है, ठीक है? डॉट लोगो और इसके आईएमजी टैग को विड्थ देनी है, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि डायरेक्ट आपने जब इमेज को सेट करना है, तो इमेज को खुद टैग को सिलेक्ट करके आपने उसको विड्थ देनी होती है। और इसको 200 पिक्सेल्स करूँगा, मुझे बड़ी लग रही है, तो मैं इसको 100 पिक्सेल्स करके देखता हूँ। 300 पिक्सल मुझे लोगो ठीक लग रहा है। अब आपने इसी तरह ही जो है ना लोगो मेकर वेबसाइट्स होंगी, ठीक है? इस तरह सर्च कर लेना है, उस पे जाके अपने नाम का एक लोगो बना लेना है, ठीक है? तो उसको लोगो को अटैच करके देखें और ये मुझे जो है ना आप लोगों ने बना के सेंड लाज़मी करना है, ठीक है? अभी ट्राई कर लें मेरा ख़्याल आधा पौना घंटा लगेगा, मुझे तो समझाने में देर लगी, नहीं तो आधा पौने घंटे में मैक्सिमम ये बन जाएगी, ठीक है? तो आप लोग इसको ट्राई लाज़मी करें, बाकी रिकॉर्डिंग